देखिए एक मेथड हम लोग ने जैसे जो है एक इससे पहले जो मेथड हम लोग ने यूज किया था वो डायरेक्ट मेथड उसी तरह से था जैसे हमने आपको कहा था कि कन्वर्ट कर लीजिए इसको 39 में, इसको भी 39, इसको भी 39, इसको भी 39, सबको 39 में कन्वर्ट कर लें। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया था। आसान इसलिए हो गया था क्योंकि कोसेक 90 माइनस 39 ये हो गया था सेक, और 1 बाय सेक कॉस हो जाता है, इसलिए कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 जो कि आइडेंटिटी बन गई, 1 हो गया। फिर टेन स्क्वायर 51 है, तो 51 को हमने क्या लिखा 90 माइनस 39, टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है तो कॉट स्क्वायर 39 हो गया। और फिर 1 बाय साइन स्क्वायर 51 है तो साइन 90 माइनस 39, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो ऊपर जाकर सेक स्क्वायर 39 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर नीचे भी है तो ऊपर नीचे ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। अब ये क्योंकि 1 है ये 1 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर 39, फिर -1 ये, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होकर के कॉट स्क्वायर 39 आ गया। अब कॉट स्क्वायर 39 को आप यहां से निकाल लेंगे, कोसेक 39 बराबर एक्स के ये दिया हुआ है, तो साइन 39 क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे, कॉट 39 निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। उसी तरह से अब दूसरा तरीका हमने ये कहा था, ये इसको हमने क्या किया सबको 39 में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम एंगल ना कन्वर्ट करें तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब उसका तरीका क्या होगा, कोसेक 39 इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो ये हो गया x जो आपके x बाय 1 39 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसके हेल्प से आपने ये निकाल लिया। अब इसमें सारी वैल्यूज निकालिए, अगर ये 39 डिग्री है तो ये 51 हो जाएगा। अब जैसे कोसेक 51 डिग्री कह रहा है तो कोसेक 51 क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन जो है आपके परपेंडिकुलर, क्योंकि कोसेक साइन का इनवर्स होता है, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है आपके ये कोसेक 51 का मान हो जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर यहां भी लगा दिया। फिर साइन स्क्वायर 39, साइन 39 क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर टेन स्क्वायर 51 ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब साइन स्क्वायर 51 और सेक स्क्वायर 39 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -1 पार्ट। अब देखिए इन दोनों में क्योंकि नीचे जो वैल्यू है ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ है इसलिए एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया और एलसीएम ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 और -1 ये वाला, तो -1 -2 हो गया। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 और वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर -1। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए प्रेफरेबल क्या है, प्रेफरेबल ये है कि आप इसको प्रेफर करें जो पहला वाला पार्ट था, तो ये ज्यादा बेहतर है और ये ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन को जो है इस तरह से निकालना, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 5 पाई बाय 12 और cot पाई बाय 12। अब देखिए यहां पे अगर हम वैल्यू को देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज tan 5 पाई बाय 12 अपॉन cot पाई बाय 12। एक अभी हम लोग ने रूल पढ़ा था, अभी हमने आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, साइन के साथ कॉस हो या टैन के साथ कॉट हो या सेक के साथ कोसेक हो, तो इस सभी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू आप यहां पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो अब देखिए tan के साथ cot है, ये देख लीजिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पाई जो है
दैट इज 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर ये देखिए तो ये है 5 पाई बाय 12 और ये है पाई बाय 12। 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 क्या हो जाएगा? 6 पाई बाय 12। और 6 पाई बाय 12 क्या है? पाई बाय 2 है। तो 6 पाई बाय 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का मान कितना होता है? 90 डिग्री। इसके मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और tan के साथ cot है तो अपने आप डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, वन आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है बस उस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान में रखे रहिए कि ऊपर नीचे अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन के साथ कॉस हो, tan के साथ cot हो, sec के साथ कोसेक हो, अपने आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए साइन 17 इक्वल्स टू a बाई बी और वैल्यू आपको निकालनी है, जो मान निकालना है वो निकालना है sec 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का। तो ये मान जो है आपके निकालना है। अब अगर आप ध्यान दें तो साइन 17 डिग्री जो है ये आपके दिया हुआ है और 17 और 73 दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब दोनों का टोटल सम जो है आपके 90 आ रहा है। तो हम क्या करें कि सब को या तो 17 में कन्वर्ट कर लें। तो पहले अगर हम साइन 17 की बात अगर हम करें, इससे अगर हम ट्रायंगल बना लें तो ट्रायंगल जो है सीधे सीधे ये बनेगा कि 17 डिग्री अगर हम कहें तो ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा बी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई बी दिया है। तो ये वाली बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, जैसे सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि ये 17 है तो ये 73 डिग्री होगा। तो दोनों ही निकाल सकते हैं। जैसे सेक 17 मतलब एंगल ये लेना है और सेक क्या होता है? कॉस का इनवर्स। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? बी बाय अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए। तो अब ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये हुआ माइनस साइन 73। साइन 73 अब कह रहा है तो साइन 73 तो इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके एंगल 73। साइन अगर हम कहेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको कर दिए। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी। हैंग करके साइन 17 ये है दैट इज ए बाई बी। अब आप ट्रायंगल अगर बना रहे हैं तो ट्रायंगल बना करके 17 डिग्री ये हो जाएगा और 73 डिग्री ये हो जाएगा। दोनों ये एंगल बना। साइन 17 के मतलब हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, जैसे सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, ये आपको निकालना है। तो सेक 17 तो ये एंगल है। सेक जो होता है कॉस का इनवर्स होता है। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दीजिए। तो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया।
साइन 73 ये एंगल है, साइन क्या हो जाता है, कॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण, तो ये माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो b इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसमें b इंटू बी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें आपका बी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जो है आपकी वैल्यू होगी, तो ए स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सी वाला आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं, सिर्फ अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक ही ट्राइंगल में दोनों एंगल को आप शो कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू आपने रखा, खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है देखिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। हमने आपको पढ़ाया था साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की सीरीज वही है, अगर आप ध्यान दें तो 29 और 61 मिल करके क्या बन रहा है, 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर होता था तो ये क्या बन जाता था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी 1 होता है। तो इसलिए साइन की सीरीज में और कॉस की सीरीज में हमने क्या सीखा था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर है तो ये क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। चाहे कॉस की सीरीज हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर होता है। इसका मतलब कि जो दो एंगल हैं उनका अगर टोटल सम 90 आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है होती हैं 3, उसमें से एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 90 है और साइन स्क्वायर है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 1। ये 90 है, दोनों का टोटल सम कॉस स्क्वायर है, ये भी हो गया 1, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई डायरेक्ट ट्रिक आप लगाइए, कोई सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं। तो सिंपली जो चीजें हम शॉर्ट बता रहे हैं देखिए, वही बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा कर देती हैं, बस दिमाग में आपको यही सब चीजें रखनी है। तो चाहे टैन और कॉट की हमने जैसे सीरीज बताई थी, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की सीरीज, ये सब दिमाग में रखे रहिए, ये सब आपके कैलकुलेशन में हमेशा लगेंगे, हमेशा। बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी यही सारी चीजें लगती हैं। बस ये है कि अगर आपको लर्न है, आप छोटी छोटी चीजें जो हम बता रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, वो अगर लर्न है तो बहुत आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए ये है साइन 25। अब देखिए डायरेक्ट अगर हमें निकालना होगा अपॉन सेक 65 प्लस कॉस 25 अपॉन कोसेक 65। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, लेकिन साइन के साथ क्या कॉस है या सेक के साथ कोसेक नहीं कटेगा, इसका मतलब नहीं कटेगा। तो डिवीजन मेथड में हम क्या बताया था हमने कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, थीटा और 90 माइनस थीटा ऊपर नीचे एंगल होना चाहिए, साइन के साथ कॉस हो, कोसेक के साथ सेक हो या टैन के साथ कॉट हो, तभी कैंसिल होगा।
तो कॉस के साथ कोसेक है, नहीं कैंसिल होगा, साइन के साथ सेक है, नहीं कैंसिल होगा। अब या तो सबको 25 डिग्री कर लीजिए या सबको 65 कर लीजिए। मान लीजिए हम सबको 25 करते हैं, ये 25 है, इसको 25 कर दें। सेक 65 को हम लिखने जा रहे हैं 90 माइनस 25, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक 25 डिग्री ही हो गया, और कोस 1 बाय कोसेक क्या होता है? साइन। तो इसलिए ऊपर जाकर के साइन 25 हो जाएगा। साइन 25 पहले से है, ये भी साइन 25 हो गया, इसलिए क्या हो गया? साइन स्क्वायर 25 डिग्री। फिर उसी तरह से कोसेक 65 है, 65 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 25। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो ये सेक 25 हो जाएगा, और सेक 25 क्या है? 1 बाय सेक 25 है, और 1 बाय सेक क्या होता है? कॉस। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 25। कॉस 25 के साथ कॉस 25 मिलकर के क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1। तो ये 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है 2 tan 53 डिग्री अपॉन cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री। अब देखिए, सॉल्यूशन न करना पड़े, हमने आपको बताया था जो डिवीजन का रूल, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वही ट्रिक लगाइए। 53 और 37 मिलके 90 डिग्री हो रहा है, 10 के साथ cot है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान हो रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा बस आपको ध्यान में रखना है क्या करना है। 80 प्लस 10 90 हो रहा है, कॉट के साथ 10 है, कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या हो गई? 2 माइनस 1 टू 1। कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो हमें ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ा, ना कुछ लगाना पड़ा, बस हमने जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई डिवीजन वाली कि थीटा और 90 माइनस थीटा अगर एंगल है, इसका मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और साइन के साथ कॉस है, टेन के साथ कॉट है, कोसेक के साथ सेक है, तो डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं और आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए ये है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री अपॉन सेक को हम क्या लिख सकते हैं? नीचे तो क्या होगा? 31 इंटू सेक है, सेक को अगर हम नीचे ले आए तो 31 हो जाएगा। अब देखिए 80 और 10 मिलके 90 हो रहा है, साइन के साथ कॉस है, कैंसिल कर दीजिए। 59 प्लस 31 मिलके 90 हो रहा है, साइन के साथ कॉस है, कैंसिल कर दीजिए। तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ये सोल्यूशन हो गया, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बस आपको जो रूल बताया गया है बस उसी को दिमाग में रखिए। रूल अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है क्वेश्चन को आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए तथा बी पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब ए प्लस बी का मान जो है वो 90 डिग्री है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस टेन ए टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का मान कितना होगा? अब देखिए यहां पे दो तरीके होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले हम आ रहे हैं पहले मेथड पे, फर्स्ट मेथड। क्या होगा? कह रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 90 के, तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस बी। इसका मतलब या तो हम b के टर्म्स में सबको कन्वर्ट कर दें या a के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको क्या करेंगे? जैसे पहले लिखेंगे साइन
90 माइनस बी साइन ए की जगह इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए की जगह 90 माइनस बी साइन बी माइनस tan ए की जगह 90 माइनस बी tan बी प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 90 माइनस बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब देखिए कहीं पर भी ए नहीं बचा, जहां जहां ए था वहां वहां हमने 90 माइनस बी कर दिया। अब इसको देख लें, सॉल्व कर लें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस बी हो गया ये, कॉस बी, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन, तो साइन बी हो गया ये, साइन बी इंटू साइन बी, साइन स्क्वायर बी माइनस tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट, कॉट बी इंटू tan बी प्लस सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब यहां देखिए ये है आइडेंटिटी 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। ये भी आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो इसलिए ये भी 1 हो गया। और कॉट बी और टैन बी एक दूसरे का इनवर्स है, कैंसिल हो गया आपस में, तो इसलिए क्या हो गया? ये हो गया +1, ये हो गया -1 और ये हो गया +1, तो -1 +1 कैंसिल कर दीजिए, 1 आंसर आ जाएगा। इसलिए 1 जो है इसका आंसर हो गया। तो ये जो है आपके 19th क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का देखिए क्या होगा, उसको देख लें। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस टैन ए टैन बी प्लस tan ए tan बी माइनस tan ए tan बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, ये वैल्यू दिया है। अब देखिए इसको भी अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी का है। अगर हम फॉर्मूले में जानते हैं तो, ऐसे तो हमने मना कर दिया है कि कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत हल्के फुल्के अगर फॉर्मूले आपको पता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आप साइन ए प्लस बी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी जगह अगर हम रख दें साइन ए प्लस बी, क्योंकि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, माइनस इनके साथ वही करेंगे कि सबको या तो ए में या सबको बी में कन्वर्ट कर दें। तो अब जैसे हम बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो tan 90 माइनस बी हम लिखेंगे किसके लिए? ए के लिए,
इंटू tan b प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए है, ए की जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस बी, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस बी माइनस कॉट बी, कॉट स्क्वायर बी। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए साइन 90 डिग्री के बराबर हो गया, माइनस कॉट बी इंटू टैन बी प्लस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी। अब देखिए साइन 90 ये तो 1 हो गया, कॉट बी टैन बी इनवर्स है एक दूसरे का, कैंसिल हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी होती है 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, जिसमें प्लस 1 माइनस 1 एलिमिनेट कर दीजिए, 1 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी जैसा लगाना चाहें, या तो सबको एक ही एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की, इससे पहला वाला मेथड सबको ए में या सबको बी में कन्वर्ट कर दिया, अपने आप सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन का, और इस तरह के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जैसे a इंटू बी बराबर 1 के दिया हो, या a इज इक्वल्स टू बी दिया हो, या a इज इक्वल्स टू 1 बाई बी दिया हो। इसके मतलब एक एक्सप्रेशन a है दूसरा b है, चाहे दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया होगा या इस तरह से दिया होगा या ऐसे दिया होगा, तो दो कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, दो कोई भी रेशियो दिया जाएगा, जैसे एक साइन का दे दिया, एक कॉस का दे दिया, टैन के साथ सेक का दे दिया, या इस तरह से कोई भी वैल्यू दी जा सकती है दो। करना क्या होता है, करना यह होता है कि एक को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, एक को राइट हैंड साइड पे ले आए, दोनों के रेशियो सेम कर दीजिए, दोनों तरफ रेशियो सेम करना है। रेशियो सेम करने के मतलब अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन करिए, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस करिए, इधर टैन है तो इधर भी टैन करिए, इधर कॉस कोसेक है तो इधर भी कोसेक हो जाएगा, इधर सेक है तो ये भी इधर भी सेक हो जाएगा, कॉट है तो कॉट हो जाएगा। जो भी रेशियो है दोनों तरफ बराबर कर लीजिए। जैसे ही सेम रेशियो होगा वैसे ही इधर के एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर लीजिए। फिर समझ लीजिए, चाहे तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन दिया होगा 1 के बराबर, या दो चीजें दी होंगी बराबर, या फिर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होगा, एक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, एक को राइट हैंड साइड ले आए, सेम रेशियो ले आए, एंगल कंपेयर कर दें, बस यही आपका। तो एक को लेफ्ट हैंड साइड लाना है, एक को राइट हैंड साइड, पहला स्टेप। दूसरा सेम रेशियो बनाना है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एंगल को कंपेयर करना है। बस ये 3 मेथड होते हैं, 3 स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर लेकर के आना है, दूसरा स्टेप सेम रेशियो करना है, सेम रेशियो कर दीजिए, तीसरा स्टेप एंगल कंपैरिजन, एंगल को कंपेयर कर दीजिए। बस 3 स्टेप याद रखिए। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे सब आसानी से निकल जाएंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन आप निकाल ले पाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सॉल्यूशन होता है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें जो आपकी वैल्यू है, कभी कभी वैल्यू ही फिट हो जाती है। अब देखिए ये 3 चीज दिमाग में रखेंगे, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड करेंगे, फिर सेम रेशियो करेंगे, फिर एंगल को कंपेयर कर देंगे। आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। देखिए ये है साइन अल्फा, सेक 30 प्लस अल्फा, ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जो 1 के बराबर है, इसको हम इधर ले आए, 1 अपॉन सेक 30 प्लस अल्फा हो जाएगा। 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस, साइन अल्फा बराबर कॉस 30 प्लस अल्फा। पहला स्टेप हमने क्या किया, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड ले आए,
सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, सेम रेशियो करिए, दोनों को साइन करिए, दोनों को कॉस करिए, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा कर दीजिए, इधर हो गया कॉस 30 प्लस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लाए, सेकेंड स्टेप में बराबर कर दिया, सेम रेशियो हो गया, इधर भी कॉस हो गया, इधर भी कॉस हो गया। थर्ड स्टेप में दोनों एंगल को कंपेयर कर दीजिए, अल्फा का मान निकल आएगा। तो 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 30 प्लस अल्फा। इस 30 को इधर ले आइए, ये 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 अल्फा के, और 2 अल्फा ही हमें चाहिए, तो अल्फा और 2 अल्फा चाहिए। तो अब यहां पर क्या है कि 2 अल्फा बराबर 60 के, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 30 के, अल्फा और इसको निकालना है। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, साइन अल्फा, साइन अल्फा मीन साइन 30 प्लस कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। तो कॉस 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो देखिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को निकालना, बस स्टेप याद रखिए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत वैरायटी मिलती है इस पे। तो क्वेश्चंस को आपको केवल देखना होता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे आप करेंगे या किस तरह से क्वेश्चन को आप करते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपको केवल ये देखना होता है कि एक को लेफ्ट हैंड साइड, दूसरे को राइट हैंड साइड ले आइए, सेम रेशियो कर दीजिए, एंगल को कंपेयर कर दीजिए, बस अपने आप वैल्यू निकल आती है। तो इससे आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब निकालने को क्या है कि जैसे अल्फा कह रहा है कि 0 और 60 के बीच में है, तो हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन हो सकता है नॉन स्टैंडर्ड एंगल पे बना हो। मान लीजिए ये साइन 40 पर बना होगा या साइन 10 डिग्री पर बना होगा, तब तो आप अल्फा का स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री पे बना हो, क्योंकि अल्फा का मान 0 और 60 के बीच में है, तो 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो 30 और 45 पर रख करके देख लीजिए, जैसे साइन अल्फा का मान क्या होता है, साइन अल्फा का साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, सेक 30 प्लस 30 60 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 के, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब कि अल्फा का मान 30 है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस तरह से, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हाँ थीटा का मान क्या होगा, इसलिए हमारा तरीका क्या है, मुश्किल से 3 लाइन खाली लगती है बस। पहला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करिए, दूसरा सेम एंगल सेम रेशियो करिए, एंगल को कंपेयर कर दीजिए, एंगल आ जाएगा, फिर जो भी पूछा जाए। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली आप निकाल पाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पैटर्न का है। देखिए साइन अब अगर आप ध्यान दीजिए तो x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां भी है, तो x और y से हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्यों बार बार x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई लिखें। तो अब हम इसको चाहे तो x प्लस वाई लिख दीजिए और चाहे इसी को x प्लस वाई को आप थीटा मान लीजिए। अगर थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस 3 थीटा के दिया है, और निकालना आपको क्या है, tan 2 थीटा निकालना है। क्वेश्चन ऐसा बन गया, क्योंकि x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई कॉमन था, हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई को हमने थीटा मान लिया, सब क्वेश्चन अब ये बन गया। अब सबको कॉस में दोनों तरफ एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, सेम रेशियो कर लिए, साइन साइन या कॉस कॉस जैसी मर्जी। मान लीजिए हम साइन कर लेते हैं आपकी, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है आपके साइन। तो अब यहां पर क्या करें, तो ये साइन 90 माइनस थीटा जो होगा यही होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह आप कॉस 3 थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब देखिए सेम रेशियो हो गया, साइन एंगल कंपेयर कर लें तो थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा, तो 4 थीटा बराबर 90 डिग्री के। हमें निकालना क्या है,
2 थीटा की वैल्यू, तो 2 थीटा बराबर 45 के। देख रहे हैं? अब हम क्या करेंगे, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चाहे तो आप x प्लस वाई रखिए, और चाहे x प्लस वाई को हमने थीटा मान लिया है, जैसा आपकी मर्जी। थीटा मानने से फायदा ये हुआ कि हमें बार बार x प्लस वाई रखना नहीं पड़ रहा है, तो आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब में वही 3 तरीके हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर 2 वैल्यूज होंगी, सेम रेशियो करना है, एंगल को कंपेयर कर देना है, बस ये 3 स्टेप होते हैं। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए उसी पैटर्न का है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 रेशियो दिए हुए हैं, और tan अल्फा माइनस थीटा, ये अल्फा है, कन्वर्ट नहीं हुआ, ये अल्फा है, tan अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि अल्फा और थीटा 2 चीजों की बात की गई है। अब देखिए यहां पे अगर हम वैल्यू को देखें तो कह रहा है साइन 60 माइनस थीटा ये है इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस 30। देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 रेशियो है, क्या किया, दोनों तरफ सेम कर दिया। मान लीजिए हमने साइन इसको एज इट इज रखा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो कॉस थीटा अगर है तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस जो भी ये वैल्यू है। अब दोनों तरफ सेम रेशियो हो गया, साइन साइन, एंगल को कंपेयर कर लें, तो क्या हो गया 60 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस 30। अब देखिए हमें वैल्यू क्या निकालना है, अल्फा माइनस थीटा की, तो अल्फा को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस 30 120, 120 माइनस 60 60 आ गया, तो ये आ गई वैल्यू अल्फा माइनस थीटा की, और यही अल्फा माइनस थीटा हमें चाहिए था, हम इसको निकाल लेंगे। तो tan अल्फा माइनस थीटा का मान आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये जो है वैल्यू हो जाएगी √3। सब में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में कॉन्सेप्ट वही रहता है, एक इक्वेशन को, एक रेशियो को लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड कर दीजिए, सेम रेशियो कर लीजिए, एंगल कंपेयर कर लीजिए, बस ये 3 स्टेप हैं। ये 3 स्टेप याद रखिए, जितने भी इस तरह क्वेश्चन होंगे अपने आप खुद ब खुद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, cos 23 इंटू sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, cos 23 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये हो गया sec 90 माइनस थीटा, cos 23 डिग्री 1 अपॉन सेक होता क्या है, cos होता है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, cos 90 माइनस थीटा। अब आप देख रहे हैं कि सेम रेशियो अपने आप आ गया, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंगल को कंपेयर कर दें, तो 23 डिग्री बराबर 90 माइनस थीटा के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 23 दैट इज 67 डिग्री, आ जाएगा थीटा की वैल्यू। और यही पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 67 डिग्री है, बी वाला आंसर हो जाएगा। बस स्टेप फॉलो करिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पहला स्टेप कर ले आना, एंगल जो रेशियो है सेम कर लीजिए, और फिर एंगल को कंपेयर कर दीजिए। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है इसी जो है आपके पैटर्न पे बनते हैं, और इनको आसानी से आप इसी तरह से निकाल सकते हैं।
इसमें भी देखिए दो वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पड़ी है, सेम रेशियो कर लें, क्या हो जाएगा tan 5x माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू cot 5y प्लस 20 डिग्री। x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो अब यहाँ पे एक तरफ tan है एक तरफ cot है, आपको क्या करना है, ये तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन के आगे अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। दोनों को tan बना लीजिए, दोनों को cot बना लीजिए। तो मान लीजिए tan को हम एज इट इज रखते हैं 5x माइनस 10 डिग्री, और cot थीटा जो मान होता है वो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का होता है। तो tan 90 माइनस थीटा 5y प्लस 20 डिग्री, ये वैल्यू। अब देखिए दोनों तरफ सेम रेशियो हो गए, tan एंगल को कंपेयर कर दें। तो एंगल को जहां कंपेयर किया आपने 5x माइनस 10 डिग्री बराबर 90 माइनस 5y माइनस 20, y को इधर ले आइए और 5 कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा बराबर 90 माइनस 20 इज 70, 70 प्लस 10 दैट इज 80। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई जिसका मान आपको निकालना था वो क्या है, 16 है, 16 डिग्री। और x प्लस वाई की ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, ये हम लोग ने जो है आपके कैलकुलेट कर ली कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है आपके 16 है।